श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु अपने प्यारे भक्तों को, अनुरागियों को बचपन से ही संभालते हैं और केवल संकटों से संभालते हैं ये बात नहीं, उसकी इतनी भरपूर ऐसी सुंदर सरस कृपा उसके जीवन पर करते रहते हैं कि कुछ न कुछ उसको मिलता ही रहता है आध्यात्मिक लाभ। ऐसे जैसे छोटे बच्चे को माता पिता कुछ न कुछ खिलाते रहते हैं, कुछ देते रहते हैं, संभालते रहते हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों के साथ करते हैं। आप संत माता संतोष बहन जी का मंगलमय पवित्र चरित्र श्रवण कर रहे थे। उनके बचपन की बात मैं सुना रहा था, साथ साथ वृंदावन की भी थोड़ी थोड़ी बात भी। बचपन की बात आपने श्रवण किया था कि वो कश्मीर में जन्म ली थी और जहाँ उनका जन्म हुआ था वहीं पर एक मंदिर था निकट में, उसमें वो जाती थी। बिल्कुल पास में था मंदिर वो, और उसी मंदिर में जो पंडित जी थे, अच्छी उच्च स्थिति के भक्त थे वो। वे पूज्य श्री करपात्री जी के सहपाठी रह चुके थे। अक्सर मौन ही रहते थे, पर चतुर्मास की संपन्नता पर कार्तिक मास में वे कथा कहा करते थे और पूरे नियमों से सभी श्रद्धालुओं को भी व्रत, स्नान, पूजन, अर्चन और जो भी कुछ नियम होता था वो करने को कहते थे। तो बालिका थी उस समय संतोष जी। तो संतोष जी ने भी इस छोटी सी उम्र में बहुत ही श्रद्धा निष्ठा से पूरे कार्तिक मास स्नान, पूजन, अर्चन किया। पूर्णिमा की तिथि थी, उस दिन पंडित जी को, वो ठाकुर जी को प्रणाम करके उठी और भक्तों पूर्णिमा का ही उनका जन्मदिन भी था। तो पंडित जी, उन्होंने कहा पंडित जी से कि पंडित जी आपने जैसे कहा था मैंने सब नियम पालन करते हुए पूरा मास पूजा अर्चन में बिताया, पर मुझे ठाकुर जी तो नहीं मिले। आपने तो कहा था कि ठाकुर जी मिलेंगे, पूरा महीना सब नियम पालन करोगी तो, पर मुझे तो ठाकुर नहीं मिले। आपकी बताई हुई सब बात मैंने किया पूरा, तब भी ठाकुर मिले नहीं। तो उलाहना सा देते हुए जैसे उन्होंने प्रणाम करने को धरती के ऊपर अपना मस्तक रखा ठाकुर जी के समक्ष, अर्थात भगवान जो मंदिर में विराजमान उनके सम्मुख सिर झुकाया धरती पर रखने के लिए, तो उनका शीश किसी ठोस वस्तु से जा टकराया। तो सिर उठाकर देखा कि ऐसी क्या चीज थी जो इतनी कड़क वस्तु पर मेरा सिर पटक गया। तो उन्होंने देखा, अरे तो शालिग्राम भी हैं। अभी कह रही थी कि हमको भगवान तो मिले नहीं, और सिर उनका शालिग्राम के ऊपर ही गिरा जब प्रणाम कर रही थी। तो पंडित जी ने भी देखा शालिग्राम ही थे वो तो, पर यहाँ कैसे प्रकट हो गए? जहां प्रणाम कर रही थी वहां शालिग्राम पहले तो थे नहीं, अब प्रणाम के समय ही प्रकट हो गए शालिग्राम जी। तो ये रहस्य पंडित जी की भी समझ में नहीं आया, जबकि भक्त थे वो। और बालिका छोटी सी संतोष, उनको भी आश्चर्य हुआ कि अभी मैं प्रणाम कर रही थी तब तक तो थे नहीं, और सिर मेरा जमीन पर पहुंचा और शालिग्राम जी आ गए। इन भक्त बालिका पर प्रभु की रीझ देख करके विस्मय से वे कभी श्री विग्रह को देखते पंडित जी, और कभी शालिग्राम जी को देखते। ये ठाकुर जी सम्मुख विराजमान है, इन्होंने शालिग्राम दे दिया।
और कभी महान भक्ता छोटी सी बच्ची संतोष को देखते पंडित जी। अंततः शालिग्राम जी को संतोष जी की हथेली पर महान भक्त पंडित जी ने रख दिया, तुलसी पत्र सहित, और कहा कि चंदन चर्चित सुगंधित जल से तुलसी मंजरी सहित शालिग्राम शिला पर, क्योंकि वो सब भगवान ही होते हैं, शालिग्राम शिला रूप श्रीहरि को जो स्नान करा तुलसी की मंजरियों से उनका पूजन करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत प्रसन्न थे पंडित जी। बालिका को जो लाभ प्राप्त हुआ था, जो नियम उसने पूरा किया था, जो भक्ति थी, उसको देख करके पंडित जी भाव विभोर थे। और पंडित जी समझा रहे थे पूजा की विधि, और कह रहे थे बेटी जल से स्नान करा, फूल से सेवा कर दिया करना। स्नान करा के एक पवित्र साफ धुले हुए वस्त्र से पोंछकर और फूल की सेवा कर दिया करना। श्री हरि की इस अद्भुत प्राकट्य से संतोष जी प्रेम विह्वल हो चुकी थी। प्रार्थना में कितना बल है ये इन्होंने साक्षात अनुभव कर लिया था। इस तरह कार्तिक पूर्णिमा केवल उनका जन्मोत्सव ही न होकर श्री ठाकुर जी का भी प्राकट्य दिवस बन गया। पहले तो संतोष जी का जन्मोत्सव था, अब भगवान का भी जन्मोत्सव हो गया। वो कार्तिक मास की इस पूजा अर्चन की झलक उनके जीवन में अंत तक देखने को मिली। बड़ी श्रद्धा से वो भगवान शालिग्राम जी को तुलसी जी के गमले में पधराकर उनकी परिक्रमा करती हैं, दीपदान करती हैं। और भक्तों, पंडित जी से शालिग्राम लाकर उन्होंने उन्हें एक सुंदर सी डिबिया में विराजित कर दिया। रोज नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति से यथासंभव सेवा भी करती। उनकी मग्नता बढ़ती जा रही थी, पर एक दिन अनायास थोड़ा सा व्यवधान आ गया। इनके पिताजी काफी बीमार थे। इस सारा दिन बहुत ही व्यस्त रही और शालिग्राम जी की सेवा भूल सी गई। पिताजी की सेवा करने में इतनी व्यस्त हो गई कि शालिग्राम भगवान की सेवा भूल गई। और शालिग्राम जी अलमारी में ही बंद रह गए। न जल चढ़ाया, न पुष्प चढ़ाया, न चंदन लगाया। छोटी सी बालिका संतोष जी पिताजी की सेवा में लगे रही। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए पूरा समर्पित थी पिताजी की सेवा में। और जब ध्यान आया कि अरे आज तो शालिग्राम भगवान का पूजन ही नहीं किया, तब उनको बहुत दुख हुआ और झट से अपनी अलमारी खोली तो परम आश्चर्य, शालिग्राम जी लोप हो चुके थे, अंतर्धान हो चुके थे शालिग्राम जी। जैसे नाराज होकर के चले गए कि लो, जब तुमको पिताजी से ही प्रेम है, मुझसे प्रेम नहीं है तो मैं जा रहा हूं। और दिव्य अलौकिक चीजें जैसे प्रकट होती हैं, वैसे ही कौतुक से अदृश्य भी हो जाती हैं। ये भगवान ने दिखला दिया। पूर्णिमा के दिन प्रणाम करने पर सिर के नीचे शालिग्राम जी आए थे, और आज पूजन न करने से चले गए। भगवान अंतर्धान हो गए शालिग्राम जी। इनकी व्याकुलता की सीमा नहीं थी। अब पश्चाताप में डूबी हुई थी। संतोष जी अतिशय दुखी थी और अपने असावधानी पर निरंतर क्षमा मांगती रहती थी कि प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैं भूल गई थी, पिताजी की सेवा करने लगी, आपको भूल गई थी, मुझे माफ करिए।
बहुत दिन ऐसे ही शालिग्राम जी के विरह में बीत गए। अंततः संतोष जी की विकलता से ठाकुर जी को भी पसीजना पड़ा। उन दिनों वो रोज मंदिर में फूलों की माला गूंथकर ठाकुर जी को पहनाती थी, मंदिर में विराजमान भगवान को। एक दिन अस्वस्थ होने की वजह से फूल झोली में भरकर घर ले आई। मन भीगा भीगा सा था, और ये रोजाना की बात थी, भीगा भीगा मन रहता था। भगवान के वियोग में रोती रहती थी। उसी भाव में माला पिरोने लगी। क्या ही विचित्र संयोग भक्तों, अथवा कृपा कहिए, कि फूलों के मध्य भगवान शालिग्राम जी दिखलाई पड़ गए। जो झोली में फूल ले आई थी बगीचे से तोड़कर, उसमें शालिग्राम जी बैठे हुए दिखलाई पड़ गए। एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या देख रहे हैं। अविश्वसनीय सा लगा उनको। फिर लिए हुए देखा था, अरे तो शालिग्राम जी ये फूलों की झोली में बैठे हैं। और दौड़ती हुई पंडित जी के पास पहुंची कि शायद ये शालिग्राम जी मंदिर के हों या माली के हों, जहाँ से माली के यहाँ से फूल लाई हैं वो तो नहीं है, या झोली जो ले गई थी उसमें तो नहीं थे। और देख करके पंडित जी चकित हो गए कि फूलों के बीच में शालिग्राम जी, ये तो वही शालिग्राम जी जो प्रकट हुए थे। और पंडित जी भी भाव विभोर थे। ये कौतुक देखकर हैरान भी थे। इनकी उच्च प्रेममयी दशा से पंडित जी परिचित हो चुके थे। मन ही मन बच्ची को प्रणाम किया। शालिग्राम जी पंडित जी ने हाथ में लेकर के फिर बालिका को दे दिया। भक्तों, जहां से फूल लाती थी ना, वो माली जो था, ये कश्मीर की बात है भक्तों, वो माली मुसलमान था। और मंदिर के सेव्य थे नहीं। ये जो शालिग्राम जी थे, ये मंदिर में तो पहले थे नहीं, ये तो प्रकट हुए, अब फिर से प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए थे और जब पूजा में गड़बड़ी हुई तो अंतर्धान हो गए। और रोते रोते जब संतोष की हालत बहुत खराब हो गई थी, विरहाकुल थी, तब फूलों के बीच में प्रकट हो गए थे। जो उस मुस्लिम माली के यहाँ से फूल लाए गए थे, उसमें प्रकट हो गए भगवान। अब ये तो वो माली, मुस्लिम माली तो शालिग्राम रखता नहीं था और मंदिर में थे नहीं, ये तो प्रकट ही हुए ना अचानक। निश्चय ही इनकी प्रार्थनाओं पर द्रवित होकर शालिग्राम भगवान फिर से प्रकट हुए थे। इस असंभव सी घटना ने संतोष जी के भावों को झकझोरा, मन की विह्वलता को प्रदीप्त किया और उद्दीप्त कर दिया। इनके भावों को भाव विभोर रहने लगी। इनके शालिग्राम जी के कौतुकों को समझ पाना सहज नहीं है भक्तों। पूज्य संतोष बहन जी नित्य धाम पधारने के समय सेवा का अधिकार अपने भांजे कृष्ण कुमार, जिनको कुक्कू कहा जाता था, उनको सौंप गई थी। शालिग्राम जी की बात मैं आपको सुना रहा हूँ कि इन्होंने सोचा कि अब आप ये मत समझना कि रिश्तेदारी के कारण, भांजे के कारण उसको दिया, नहीं नहीं, उस पर इनका स्नेह था। और स्नेह रक्त संबंध से नहीं, उसकी सरल श्रद्धा जनित सेवा पर रीझ करके स्नेह करती थी। अध्यात्म के नाते, उसके वृंदावन के प्रति झुकाव के नाते संतोष बहन जी ने स्नेह किया था उससे कि भक्त है भगवान का। और कुक्कू ने भी सोचा था कि वो नौकरी छोड़ वृंदावन में उनके दिए पैसों से फ्लैट खरीद करके ठाकुर सेवा करेगा। उसके मन में भाव था। मन में सब आयोजन बन ही रहे थे, पर इस सब में समय लगता। और शालिग्राम जी मात्र 3 दिन के लिए लखनऊ गए थे, पर शीघ्र श्री धाम में फिर से आकर के विराजमान हो गए।
और भक्तों, संतोष बहन जी के वंश की थी एक युवती पावन कौर। उनसे 3 महीने सेवा ली प्रभु ने। कानपुर में अपनी गृहस्थी छोड़ श्री धाम में रह करके पावन कौर ने तन मन प्राण से सेवा की भगवान की। कुक्कू ने उन्हें 3 महीने के लिए वृंदावन लेकर के कुक्कू आए थे। तो विधि का विधान पूरे 3 महीने बाद पावन कौर तो वापस कानपुर अपने परिवार में चली गई, पर शालिग्राम जी की सेवा कुक्कू कर नहीं पाए। शायद सेवा के संकल्प से ही ठाकुर जी उस पर इतना रीझ गए कि उसे अपने नित्य धाम में बुला लिया। शालिग्राम जी के इस कौतुक भरे कृत्य की था पाना असंभव था। 2 बार तो प्रकट हुए थे। एक बार मंदिर के ठाकुर जी को प्रणाम करने पर, एक बार विरह व्याकुल होने पर फूल की डलिया में, झोली में, और अब ये लीलाएं कर रहे भगवान। अपने भक्त कुक्कू को अपने धाम ही ले गए प्रभु। इसके बाद शालिग्राम जी ने पूज्य उषा जी की कृपा पात्रा एक थी शिष्या उनकी, रासमंडल में रह रही संतोष नारंग। उस संतोष नारंग की श्रद्धा और निष्ठा से भरी सेवा प्रभु ने स्वीकार की शालिग्राम भगवान ने। ये तो इनकी बचपन की बात है भक्तों। अभी तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं शुरू हुई थी, तब की बात है। पढ़ाई लिखाई जब शुरू होती है तो उसमें लगती है, लेकिन भक्ति तो अंतर है मन में ऐसी रहती थी कि भक्ति के बिना तो 1 सेकंड में नहीं रहती थी भक्तों। ये बात तो मैंने इनकी बिल्कुल बचपन की सुनाई आपको। लेकिन जब ये वृंदावन धाम पहुंचती हैं तो उस समय आजीवन श्री वृंदावन की सीमा से बाहर गई ही नहीं थी। और महाराज इनकी भक्ति के रहस्य को जल्दी खुलने नहीं देती थी, फिर भी धीरे धीरे लोग जानने लगे, क्योंकि उनकी भक्ति की सामर्थ्य अद्भुत थी। प्रतिक्षण ठाकुर जी के समीप की और उनके प्रति प्रगाढ़ ममत्व की बातें लोग समझने लगे। और उनको जो बातें सम्मुख नहीं होती थी अथवा दूर की होती थी, वो भी सब समझ में आती, जैसे दिखलाई पड़ जाती थी। एक छोटी सी बात मैं आपको सुना रहा हूं इस विषय में। श्रद्धेया बहन जी की आंख का ऑपरेशन जब वो वृंदावन में रह रही थी तब की बात है। नेत्र विशेषज्ञ परम कुशल डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी ने बहन जी के घर पर ही किया था। तो उन दिनों उनकी सेवा में रहने का सौभाग्य सुअवसर कुछ भक्तों को मिला। सो एक दिन नेत्र परीक्षण कराने के लिए क्लिनिक पर जब वो भक्त ले गए उनको मथुरा, तो वहां अनुमान से अधिक समय लग गया। तो अचानक संतोष बहन जी बोली, मैंने तेरे ठाकुर से पूछ लिया है, वो कह रहे हैं नहीं मुझे भूख नहीं लगी। क्योंकि जो भक्ता सेवा में आई थी ना, उसको अपने ठाकुर जी की याद आई कि भगवान को भूख लगी होगी। तो संतोष जी बिना उसके बोले ही बोल पड़ी कि मैंने तेरे ठाकुर जी से पूछ लिया है, वो कह रहे हैं कि मुझे भूख नहीं लगी। ये बात जब बोली वो संतोष जी, तब वो चकित रह गए। उसने सोचा कि मैंने तो इस विषय में संतोष बहन जी से कुछ पूछा ही नहीं, और मेरे मन की बात सब इनको मालूम हो रही, इसलिए बोल रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैंने तेरे ठाकुर जी से पूछ लिया, क्योंकि ठाकुर जी वहां नहीं थे। और ठाकुर जी कह रहे मुझे भूख नहीं लगी, इसलिए तू चिंता मत कर। भूख का समय हुआ था और मन में आया था उस सेविका के मन में, तो समाधान कर दिया संतोष बहन जी ने। और साधन के नाम पर वे नाम पर ज्यादा बल देती थी, सर्वाधिक। कहती थी नाम निरादर जिन करो छिन छिन प्रति दुलराओ। सेवा भगवान की करो और नाम का आदर करो।
भक्त चरित्र, संत गाथा, इसका अध्ययन करने को, श्रवण करने को बहुत अधिक सहायक मानती थी कि भक्ति के लिए भक्त चरित्र, संतों की गाथा बहुत उपयोगी होती, श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और अपने पास आगंतुकों का स्वागत भी कुशल क्षेम पूछने के पश्चात भक्त भगवान की वार्ता सुनाकर ही करती थी, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाती थी और अपने आचरण से शिक्षा देती रहती थी। श्री वृंदावन धाम में बहुत महान भक्ता के रूप में उनका नाम था। और भक्तों कभी कभी श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में भी जाती थी, वहां भक्तों की सेवा करती थी। उस समय श्री गिरिराज जी की परिक्रमा आज जैसी सुंदर परिक्रमा नहीं बनी हुई थी। उस समय बहुत कष्ट होता था नंगे पैर चलने वालों को, और उस समय परिक्रमा करने वाले नंगे पैर ही चलते थे। कांटों कंकड़ की तो परेशानी थी ही, और रेतीली राह कहीं होती थी, उससे पैर के तलवे घायल होते थे, और कांटे कंकड़ तो चुभते ही रहते थे। तो तलवों पर लगाने के लिए एक विशेष प्रकार की पट्टी की व्यवस्था संतोष बहन जी करती थी। एक बार गीता वाटिका से राधे श्याम बंका जी आए थे परिक्रमा करने, तो वो बहुत घायल से थे, तो उनकी सेवा की। इसे बहुत से भक्तों की सेवा करती थी, बहुत अधिक स्नेह रखती थी भक्तों के साथ। और महाराज उनको बड़े उच्च कोट के संत भी बहुत मानते थे। अब आप ये समझिए कि गोरखपुर में गीता वाटिका में उस समय विराजमान थे स्वयं श्री पोद्दार जी महाराज और राधा बाबा भी। तो जब कोई वृंदावन की यात्रा करने के लिए आता था गोरखपुर से, गीता वाटिका से, गीता प्रेस से, तो उस समय श्री पोद्दार जी महाराज और श्री राधा बाबा जी अपने आत्मीय जनों को वृंदावन भेजते समय कहते थे कि वृंदावन जा रहे हो तो श्री संतोष जी एवं सरला जी से अवश्य मिलना, क्योंकि वृंदावन धाम की एक दर्शनीय मूर्ति है वो। ऐसे कह करके भेजते थे। और पूज्य श्री बाबा की बहन जी के प्रति बड़ी आत्म भावना थी राधा बाबा की, और बहन जी की भी पूज्य राधा बाबा के प्रति अनोखी श्रद्धा भावना थी। संतोष बहन जी के सामने जब भी कोई बाधा अथवा अड़चन आती, तब वे ठाकुर जी श्री घनश्याम जी, जिनका चरित्र आप सुन चुके हैं, उनके द्वारा अपनी समस्या का निवेदन करवाया करती थी राधा बाबा के पास या श्री पोद्दार जी महाराज जी के पास। और पूज्य बाबा द्वारा कभी प्रत्यक्ष या कभी परोक्ष रूप से उसका समाधान सुलभ हो जाता था। एक बार पूज्य श्री बाबा ने बहन जी को स्वप्न में दर्शन दे करके किसी एक ऐसे संत से दीक्षा लेने से निवारण किया था जो भावी जीवन के लिए उपादेय नहीं था। पूज्य श्री बाबा के लिए बहन जी के अंतर में श्रद्धा का भाव सदा उमड़ता रहता था। और बंका जी कहते हैं, राधेश्याम बंका जी, कि मैं जब भी वृंदावन से गोरखपुर आता था, बहन जी सदा ही पूज्य श्री बाबा के लिए इलायची तथा भिक्षा के लिए कुछ दिया करती थी, और उससे राधा बाबा बड़े प्रसन्न होते थे कि संतोष बहन जी का प्रसाद आया। बहन जी के अर्थात संतोष जी के व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण था जिससे भक्त लोग खींचे आते थे। इनके पास बैठना और बैठे बैठे उनके श्रीमुख से साधु संतों की भावपूर्ण चर्चा। श्री राधेश्याम बंका जी कहते थे कि जब संतोष बहन जी
भक्तों संतों का चरित्र सुनाती थी तो घंटों समय बीत जाता था, पता नहीं चलता था। और संत चर्चा को सुनने का लोभ उनके पास जाने के लिए बाध्य कर देता था कि वहां चलेंगे तो सुनने को मिलेगा। आज प्रभु कृपा से संत भगवंत चरित्र, भक्त चरित्र आपको सुलभ है, आप श्रवण कर रहे हैं। उस समय कभी कभी ऐसा मौका मिलता था भक्तों को। संतों के प्रेरक वृत्तों का उनके पास अक्षय कोष था। कभी उन संतों की चर्चा होती जिनके संपर्क में संतोष बहन जी को रहने का अवसर मिला था। कभी उन संतों की चर्चा जो उन्होंने कभी कहीं सुनी थी, प्राचीन संतों के, आधुनिक भक्तों के, और बहुत से अलौकिक सूफी फकीरों की चर्चा उनके पास जो भक्त होते थे उनकी होती थी। कभी भक्तों संतों के आराध्य ठाकुर के अनुग्रह के, प्रीति के प्रसंग सुनाती थी। उन प्रसंगों को सुनने के लिए भक्त लोग इकट्ठे हो जाते थे। उनके जीवन का स्वरूप ही प्रेरणा का स्रोत था। केवल कथनी नहीं, उनकी करनी और रहनी भी उसी तरह थी जैसी वो सुनाया करती थी, क्योंकि वो स्वयं महान संत थी। वृंदावन धाम में जब वास करती थी संतोष माता, भक्त माता संतोष, तो उस समय तो बड़े बड़े महान भक्त लोग उनके पास आकर बैठते थे और भक्ति को प्रोत्साहन देने वाली उनकी वार्ताएं भक्तों को बहुत आनंदित करती थी। बचपन की बातें आपने श्रवण किया, शालिग्राम भगवान की चमत्कार वाली बातें, और मैंने ये श्री वृंदावन धाम में उनका जीवन कैसा था उसकी एक झांकी प्रस्तुत किया। आगे इनकी चरित्र की सरल एवं सरस भक्तिमय बातें आप फिर श्रवण करेंगे। आज संतोष माता को मैं प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।